And if you aspire and if you are motivated to serve the people, I think this is one of the best jobs in the world. Nothing can replace this job. And do come and join the service. और आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा एल्डरली एडवाइस के तौर पे कि इफ़ यू रियली थिंक टू सर्व द नेशन, इफ़ यू रियली थिंक टू सर्व द पर्सन नेक्स्ट टू यू, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड. नथिंग कैन रिप्लेस दिस जॉब. मेरा नाम आकाश कुलहरी है. मैं 2006 बैच का IPS ऑफिसर हूँ और मैं वर्तमान में लखनऊ के अंदर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम एंड हेडक्वार्टर के पद पे हूँ. एक IPS की दिनचर्या के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा तो रूटीन में नहीं होती है, क्योंकि हमारा मोस्टली अगर हम लोग फील्ड में होते हैं तो ज़्यादातर हमको क्राइम से फाइट करना पड़ता है. उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज़ होते हैं और VIP मूवमेंट भी कोई ना कोई अगर रहता है जनपद के अंदर तो उसको भी अटेंड करना पड़ता है. उसके अलावा जन सुनवाई भी करनी पड़ती है, जो कि बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी नौकरी का. तो एज सच कुछ इम्पोर्टेंट टास्क तो हम लोग डेली करते हैं, परंतु रूटीन हमारा उतना नहीं रहता है कि जैसे आर्ली बेसिस पे एकदम रूटीन वाली लाइफ रहे. हमारे काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं. काफ़ी दिन तो हम लोग एकदम रूटीन में रहते हैं, पर कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो जाते हैं जिसमें हमारे को बहुत ज़्यादा डिवोट होकर के काम करना पड़ता है, तो उसके कारण रूटीन भी डिस्टर्ब रहता है. परंतु फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि इस चैलेंजिंग लाइफ स्टाइल के अंदर हम लोग जितना रूटीन मेंटेन कर पाएँ उतनी हम लोग कोशिश करते हैं. ऑफ लेटली सुबह हमारी स्टार्ट हो जाती है अराउंड 7:30. उसके बाद में 8:30 पे योगा क्लास होती है, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू मेडिटेट एंड कीप आवरसेल्फ फिट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुलिस ऑफिसर टू बी फिट मेंटली एंड फिज़िकली बोथ. और क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ इंटरनेशनल लेवल का, तो मेरे को अपने माइंड को भी फिट रखना है और अपनी बॉडी को भी स्ट्रेच करना है और फिटनेस लेवल वो बनाए रखना है. इसलिए उसके बाद में आई गो टू माई ऑफिस और वहाँ पे मैं जन सुनवाई करता हूँ. जनता काफ़ी आती है अपनी प्रॉब्लम्स लेके, उनकी हम लोग सुनवाई करते हैं. उसके अलावा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं ऑफिस में, वो हम अराउंड 10 to 2 या 2:30 तक करते हैं, जितना भी हमारे को सारे डिस्पोजल करने होते हैं. उसके बाद में आकर के आई टेक माई लंच और उसके बाद मैं रेस्ट फॉर हाफ एन आवर. और उसके बाद में अराउंड 4 o'clock आई अगेन गो टू माई ऑफिस. अभी हाल फिलहाल का मैं बता रहा हूँ, बाकी तो जनपद में कोई ना कोई मीटिंग रहती है, इंस्पेक्शंस रहते हैं, पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्शंस करने पड़ते हैं, फील्ड विजिट्स करनी पड़ती है. परंतु अभी एज अ जॉइंट CP हेडक्वार्टर्स एंड क्राइम, फिर मैं हेडक्वार्टर का वर्क देखता हूँ. सर्विस वेलफेयर जो हमारे जवानों को होता है, पुलिस लाइंस होती है, उसको ओवरसी करना पड़ता है. और उसके बाद में आई ऑलवेज़ गो फॉर 2 hours टेनिस और स्विमिंग. टेनिस का मैं प्लेयर हूँ. अभी मैं वर्ल्ड पुलिस में भी चैम्पियनशिप में भी मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला था और ऑल इंडिया पुलिस में भी गोल्ड मेडलिस्ट अभी मेरे को पिछले साल मिला था. तो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट एंड स्पोर्ट्स रेडी ऑल द टाइम. तो जब भी मौका मिलता है 1.5 घंटे या 2 घंटे अपना लॉन टेनिस जा कर के ड्रिल्स करता हूँ या खेलता हूँ यंगस्टर्स के साथ में. और उसके बाद में थोड़ा लेट नाइट जब होती है अराउंड 8 o'clock 9 o'clock, तब हम रात को नाइट चेकिंग पे निकलते हैं. उसके अलावा पुलिस स्टेशंस में जा कर के इंस्पेक्शंस करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस को ओवरसी करते हैं पुलिस स्टेशंस पे जा कर के. और यदि कोई इंपॉर्टेंट क्राइम, सेंसेशनल क्राइम रहता है तो उसको वर्कआउट के लिए जो हमारी टीम्स होती है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं. उसके बाद आई स्लीप अराउंड 1-1:30. और वीकडे का ऐसा सच हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. खास करके फेस्टिवल पे जब लीव मिलती है लोगों को, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्योंकि फेस्टिवल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है. फेस्टिवल में बहुत सारी क्राउड जो है वो पब्लिक स्पेस में आती है, तो क्राउड मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट भी होता है, उसी में VIP मूवमेंट्स भी होते हैं. फेस्टिवल्स पे ज़्यादातर हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं. ज़्यादातर पुलिस की छुट्टियां बंद होती है फेस्टिवल्स में, जब सबको छुट्टियां मिलती है. तो पर इसका कोई एज सच रिग्रेट नहीं है, बिकॉज वी फील सेटिस्फाइड दैट वी आर देयर फॉर पीपल एंड वी सर्व द पीपल इन देयर फेस्टिवल्स ऑल्सो. एंड वी ऑल्सो फील हैप्पी, वी सेलिब्रेट ऑन द स्ट्रीट्स विद देम. एक सपोर्ट के तौर पे उनके साथ रहते हैं. वीकेंड्स पे जब मौका मिलता है तो आई हैव फ्यू ऑफ माई हॉबीज़ विच आई परस्यू. आई ऑल्सो प्रोड्यूस माई म्यूज़िक. तो मैं कहीं पे अपने म्यूज़िक सॉफ्टवेयर्स पे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ. आई हैव लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. उस पर कुछ ना कुछ जब भी समय मिलता है तो आई ट्राई टू रिलैक्स एंड आई ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स. हमेशा से मेरे में एक वो क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं कुछ नई चीज़ सीखूं एवरी ईयर. तो यही सारी चीज़ें हैं मेरे अभी जीवन में. ऑफ लेटली माई वाइफ वर्क्स इन दिल्ली,
सो दैट्स वाई मैं ट्रैवल भी करता रहता हूँ। आई हैव अ डॉटर, तो उससे अपने वीडियो कॉल्स करता रहता हूँ, वाइफ से बात करता हूँ। मदर फादर साथ में रहते हैं तो उनको अपने साथ में कभी बाहर लेके जाता हूँ जब भी टाइम मिलता है। सो दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ। जब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तब मेरे एक टीचर थे जो पढ़ाते थे, तो उनके द्वारा ये बार बार बताया जाता था कि अभी पढ़ लो थोड़ा सा इस एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में जब नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद आराम ही आराम है। तो उस समय ऐसा लगता था कि टीचर सही बोल रहे हैं, परंतु उसके बाद जब नौकरी में आए तब पता लगा कि वो कितने गलत थे। सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। इसमें आपके जो बड़ी ऑड आवर्स में आपको जॉब पे जाना पड़ेगा। कोई निश्चित 8 घंटे की जॉब नहीं है कि आप 8 घंटे काम करके आ गए। सम टाइम आपको 18 घंटे 19 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, और सेटिस्फाइंग जॉब है एक। अगर आप 18 घंटे भी काम करेंगे तो आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन लेवल उसका रहता ही है। और जैसा मैंने आपको बताया था, फेस्टिवल्स पे भी आपको काम करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क, बट यू आर वर्किंग फॉर द पब्लिक, यू आर इन अ पब्लिक सर्विस। सो दीज आर द चैलेंजेस, परंतु हम लोग उसको मैनेज करते हैं। इतना पर्सनल टाइम अपना स्पेंड नहीं कर पाते हैं, बट हमको उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, ज़्यादातर ऑफिसर्स को। तो अगर आप इसमें सर्विस में आना चाह रहे हैं, या इफ़ यू एस्पायर टू बी इन दिस सर्विस, तो ये जो नोशन है कि आपको काफ़ी आराम करने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो पोस्टिंग बेस्ड। सम पोस्टिंग्स आर फ्रॉम 10 to 6 या 10 to 7, but most of the postings in police department are like they have no fixed times of working. आप सुबह भी हो सकता है 7 बजे अगर कोई क्राइम हो गया तो आपको 7 बजे भी यूनिफॉर्म पहन करके जाना पड़ेगा। 5 बजे भी अगर कहीं रॉबरी हो गई है तो आपको 5 बजे सीन ऑफ क्राइम पे विजिट करना पड़ेगा यूनिफॉर्म पहन के। सो यू हैव टू बी बैटल रेडी ऑल द टाइम। देयर इज़ नो फिक्स आवर, लाइक it depends on the situation. If the situation calls for our service, we have to go for that. My message to all the aspirants is कि अगर आपको इस सर्विस में आना है, and if you just see the power or status which you will be holding in this service, तो वो जो आपका जो व्यू पॉइंट है वो आपको सेटिस्फेक्शन 1 2 3 4 साल तक दे सकता है कि आपकी इसमें अनलिमिटेड पावर्स है, या आप लोगों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो पावर आपके पास में है। या आपका स्टेटस है कि आपको एक बहुत आलीशान बंगला मिलेगा जब आप डिस्ट्रिक्ट में होंगे, कॉलोनियल एरा का, या आपको गाड़ी मिलेगी, एस्कॉर्ट्स मिलेंगे। So these all can satisfy you momentarily for 1 or 2 years, but in the long term, after serving like for 16 hours, what still motivates me and aspire me to be in this service is the service we do to the public and the smiling face. जब लोग आते हैं और दुआएं देके जाते हैं आज भी, और कोई वो बुज़ुर्ग भी हो सकता है 80 साल का, या महिला हो सकती है 80 साल की जिनको उनका बेटा परेशान कर रहा है, उससे लेकर के किसी वाइफ को कोई पति परेशान कर रहा है, से लेकर के किसी के घर पे चोरी हो गई, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई, किसी गरीब की साइकिल चोरी होगी, वहाँ से लेकर के कोई बहुत अमीर आदमी है उसके यहाँ पे चोरी होगी। तो हर क्लास का, हर वर्ग का, हर कास्ट का, हर एज का आदमी जो पीड़ित होता है, वो जब आपके पास आता है और आप उसको बहुत सेंसिटिवली सुन करके और सही काम करते हैं, तो जो उनकी भाव होते हैं मुँह चेहरे पे, और जो दुआएं आपको देते हैं, वो टाइमलेस है। उसके लिए वो अल्टीमेट मोटिवेशन है मेरे ख्याल से, जो हर पब्लिक सर्वेंट को ड्राइव करता है हमारे काम करने के लिए। तो स्टेटस सिंबल, सोसाइटी के अंदर इज्जत, या जो आपको बड़े बड़े बंगले दिखते हैं अधिकारियों के, जो सरकारी बंगले होते हैं, या गाड़ियाँ होती है जो साथ चलती है, तो वो 1 2 साल तक, 3 साल तक अच्छी लगती है अगर आपको उसके लिए भी नौकरी में आना है तो। बट अल्टीमेटली व्हाट आई थिंक दैट एवरी पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो कुछ सालों के बाद में यही सारी चीज़ होती है जो उसको एस्पायर करती है और बर्नआउट नहीं होने देती किसी भी अधिकारी को। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ इस पब्लिक सर्विस में आने के लिए, क्योंकि मेरी खुद की यात्रा जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रही है 16 साल की। और अगर कहा जाए तो कि मेरे को वापस से अगर ऑप्शन मिले चूज़ करने का कि मेरे पिछले 16 साल जो हैं वो कैसे रहे, तो मैं शायद उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहूँगा। हाँ, कुछ गलतियाँ एक अधिकारी के तौर पे जब आप डिसीजन लेते हो तो कई गलतियाँ तो नहीं कहूँगा, मतलब ऑप्शंस होती है, चॉइसेस होती है आपके बीच में, तो उनमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है, बट ओवरऑल इट्स अ सेटिस्फाइंग करियर। And if you aspire and if you are motivated to serve the people, I think this is one of the best jobs in the world. Nothing can replace this job, and do come and join the service. और आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा एल्डरली एडवाइस के तौर पे
कि if you really think to serve the nation, if you really think to serve the person next to you, I think this is one of the best jobs in the world. Nothing can replace this job.